दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी में हैं या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पेडागोजी ऑफ कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और अगर पेडागोजी के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट्स हो, अगर आपको नोट्स चाहिए या रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और इसके साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पीडीएफ कंटेंट भी मिलेगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। तो ये पहला ही क्लास है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सबसे पहले समझने की। आप सबको मैंने कई बार बताया है जब भी पेडागोजी के सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं कि पेडागोजी जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर हमें उस विषय के बारे में नहीं पढ़ना, यानी कि कॉमर्स नहीं पढ़ना है। कॉमर्स विषय को आप कैसे पढ़ाओगे ये पढ़ना है, ये सीखना है एक्चुअली। तो इसमें हम समझते हैं, लेकिन किसी विषय को जानने के लिए सबसे पहले उस विषय का अर्थ, उस विषय की आवश्यकता और इस विषय की प्रकृति, इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी है एक शिक्षक के रूप में आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने छात्रों को उस विषय को पढ़ा पाओगे। तो यहाँ पर असल में आपको उस विषय को पढ़ाने के गुण और कौशल सीखने, स्किल्स सीखने। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये कॉमर्स है क्या, यानी कॉमर्स शब्द का अर्थ क्या। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि कॉमर्स एक तरह से आप समझ लीजिए आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ शब्दावली है, ठीक है। तो वाणिज्य व्यवसाय की एक शाखा है। क्या है ये? एक बिजनेस स्टडीज़ का एक ब्रांच है, यानी कि वाणिज्य व्यवसाय की एक शाखा है। और इसके अंतर्गत इसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से। अब वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी चीज़ें हम लेते हैं, खरीदते हैं, कुछ बनाते हैं, उसे किसी के पास भेजते हैं, इस तरह की जो भी लेन देन संबंधित प्रक्रियाएं होती है वो कहीं ना कहीं वाणिज्य व्यवसाय की एक शाखा जिसे कि हम लोग कॉमर्स कहते हैं उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो वाणिज्य जो है एक तरह से वस्तुओं के, सर्विसों की, सेवाओं की जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस विषय में यानी कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय में हम उन सभी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के आदान प्रदान से, उनके विनिमय, उनके भंडारण, साथ ही साथ उनके उपयोग और उनके मूल्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो वस्तुओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने वाली सारी गतिविधियाँ, वो प्रक्रियाएं, वो प्रक्रियाओं में शामिल लोग, उसमें आर्थिक गतिविधियां क्या, तो उस तरह की जो भी चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वो कहीं ना कहीं कॉमर्स विषय के अंतर्गत, वाणिज्य विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। कॉमर्स विषय के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो वाणिज्य व्यवसाय के वितरण पहलू के बारे में बताते हैं, यानी कि चीज़ें जो उत्पादित हो रही हैं वो कैसे विश्व के अलग अलग कोनों तक सही मात्रा में, सही मूल्य पर, सही प्रारूप में, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचते हैं, इस बात का अध्ययन है। तो वाणिज्य व्यवसाय के वितरण, वाणिज्य क्या करता है? व्यवसाय के वितरण पहलू के बारे में बताता है। जो कुछ भी उत्पादित होता है, जिसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो औद्योगिक स्तर पर हो, कृषि स्तर पर हो या फिर घरेलू स्तर पर हो, उसका उपभोग अवश्य किया जाना चाहिए। और इस उपभोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उचित वितरण प्रणाली होनी चाहिए। अब यह वाणिज्य की आवश्यकता अब यहाँ पर आती है, क्योंकि वाणिज्य के अंतर्गत हम उन सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं जो कि वस्तुओं के उत्पादन से शुरू होकर उनके वितरण, उनके बीच में भंडारण, भंडारण के बाद में आखिरी छोर तक यानी कि आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रक्रिया को शामिल करता है, उसका अध्ययन करता है, उसके अंतर्गत वो सारी गतिविधियां होती हैं। तो वाणिज्य क्या है? वस्तु के उत्पादन से लेकर यहाँ तक कि आखिरी कंज्यूमर तक पहुँचने की पूरी प्रक्रियाओं को समझने, समझाने की एक विषय है। तो आप यहाँ से देखोगे कि हम समझ पाएंगे वाणिज्य के अंतर्गत कि वस्तुओं का वितरण कैसे होता है, उनका पैदावार कैसे होता है, लोगों तक वो पहुँचती कैसे, कैसे उनका मूल्य निर्धारित होता है और कैसे लोग उनको खरीदते हैं। इन सारी चीज़ों को समझते हैं ताकि वस्तुओं और सेवाओं को सुचारू रूप से खरीदा और बेचा जा सके। तो आप कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वाणिज्य विषय यानी कि कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम वित्तीय जो पक्ष है व्यापार का
व्यापार कैसे होता है, उसमें सामान के लेन देन कैसी होती है, सामान का भंडारण, जैसे जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। अब कुछ डेफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जेम्स स्टेफेंसन की बात करें तो जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार वाणिज्य क्या है? औद्योगिक जगत के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान की एक संगठित प्रणाली। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वाणिज्य क्या है? वस्तुओं की आदान प्रदान की एक संगठित प्रणाली है। अच्छा, इसी को थोड़ा और व्यापक अर्थ में अगर देखते हैं तो वाणिज्य क्या है? व्यवसाय का वह हिस्सा है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, और इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस विनिमय लेन देन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का अर्थ है मूल रूप से लेन देन की प्रक्रिया, और उसके अंतर्गत जो भी छोटी छोटी बातें होते हैं हर एक चीज़ का अध्ययन करना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये कॉमर्स जरूरी क्या है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। व्यापार या वाणिज्य का महत्व अगर हमें समझना है तो कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, वाणिज्य बढ़ती हुई मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वाणिज्य की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मानवीय इच्छाएं कभी समाप्त तो होती नहीं। तो इन्हें हम बुनियादी आवश्यकताएं और माध्यमिक और कम जो महत्वपूर्ण आवश्यकता, जिन्हें माध्यमिक चाहत के रूप में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा ऐसी चीज़ें जिनके बिना भी काम चल सकता है, उसे हम माध्यमिक आवश्यकताएं कह सकते हैं। वाणिज्य ने दुनिया को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक माल के वितरण और आवाजाही योग्य बना दिया। आज हम दुनिया में कहीं भी उत्पादित कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, और वाणिज्य की ही बदौलत, वाणिज्य की प्रक्रियाओं की ही बदौलत हम मनुष्य अपनी असंख्य इच्छाओं को पूरा करने में भी सक्षम हो। चाहे हमें गर्मी लग रही तो हम एसी खरीद लेते हैं, हमें मैच देखना है तो हम टेलीविज़न ऑन करते हैं और मैच विश्व के किसी कोने में और हम देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, कहीं एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाणिज्य के अंतर्गत होती है। वाणिज्य हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाने में, उसका स्तर ऊपर उठाने में मदद करता है। जीवन स्तर का तात्पर्य यहाँ पर आपको समझना होगा कि जीवन स्तर का तात्पर्य होता है, यहाँ पे देखिएगा, सदस्यों द्वारा एक अच्छे जीवन की गुणवत्ता, यानी कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो एक अच्छा जीवन हो, गुणवत्तापूर्ण जीवन हो, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही। तो जब मनुष्य नए नए अच्छे प्रकार के अधिक अच्छे उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करता है तो उसके जीवन में सुधार आता है, उसका जीवन बेहतर होता है, उसका जीवन सुगम होता है। और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उन्हें पहले सुरक्षित करने में भी उसे सक्षम होना चाहिए। अब जी के सुरक्षित करने का मतलब कि वो चीज़ें आपको खरीदने योग्य होना चाहिए और उसे आपको अपने पास सुरक्षित तरीके से रखने योग्य भी होना चाहिए। अब एसी बन गया और डायरेक्ट हम यूज़ तो नहीं करेंगे, एसी बनता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार के पास आता है, दुकानदार से आपके पास। इस पूरी प्रक्रिया में उस चीज़ को सुरक्षित भी रखना है, उसका भंडारण भी करना है और फिर हमारे तक पहुँचाना है। तो वाणिज्य हमें सही समय पर, सही जगह और सही कीमत पर जो भी चीज़ चाहिए उसे प्राप्त करने में मदद करता है और इस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं, यानी कि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, जो कि प्रोड्यूसर हम लोग कंज्यूमर हैं और जो भी चीज़ हम आसपास में यूज़ करें वो सब लोग क्या है, प्रोड्यूसर है। तो वाणिज्य की जो प्रक्रिया है, कॉमर्स की जो प्रक्रिया, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ता है। उत्पादन अंतिम उपभोग के लिए होता है। वाणिज्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के माध्यम से व्यापार में सहायता के माध्यम से जोड़ना संभव बनाता है। उपभोक्ताओं को विज्ञापन और विक्रय कौशल के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है और आप देखोगे कि निर्माताओं को विपणन अनुसंधान के माध्यम से उपभोक्ताओं की पसंद और नापसंद के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इस प्रकार वाणिज्य जो है उत्पादन और उपभोग के केंद्र के बीच एक संपर्क बनाता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। और देखते हैं, वाणिज्य रोजगार के भी अवसर उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, वाणिज्य उद्योग और व्यापार में वृद्धि, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन आदि जैसे व्यापारिक एजेंसियों में वृद्धि लाता है। इन एजेंसियों को अपने कामकाज की देखभाल के लिए लोगों की आवश्यकता होती है।
उत्पादन बढ़ने से मांग बढ़ती है और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इस प्रकार वाणिज्य का विकास किसी देश में लाखों लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। तो ये भी आप देख रहे हो यहाँ पर। वाणिज्य से राष्ट्रीय आय और धन में भी बढ़ोतरी होती है। जब उत्पादन बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। एक विकसित देश में विनिर्माण उद्योग और वाणिज्य कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 80% होता है और यह निर्यात और आयात पर लगाए गए शुल्कों के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी एक बहुत ही मददगार कार्य करता है। इस प्रकार वाणिज्य किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय और संपत्ति को बढ़ाने में एक मददगार, एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वाणिज्य व्यापार के लिए सहायता के विस्तार में मदद करता है। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के साथ व्यापार के लिए सहायता, विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है। वाणिज्य के सुचारू संचालन के लिए बैंकिंग, संचार, विज्ञापन और प्रचार, परिवहन, बीमा आदि जैसे व्यापार सहायता का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाता है। वाणिज्य की प्रक्रिया ने कॉमर्स की प्रक्रिया महत्वपूर्ण की है, यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वाणिज्य औद्योगिक विकास में वृद्धि में मदद करता है। वाणिज्य उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू वितरण की देखभाल करता है। आप ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ें बन रही हैं उनका सही से वितरण हो, इस बात को सुनिश्चित करने में वाणिज्यिक प्रक्रियाएं काम आती है। वाणिज्य के बिना यानी कॉमर्स की प्रक्रिया के बिना उद्योगों को उत्पादन की गति बनाए रखना मुश्किल होगा। यानी कि मान लीजिए ज़्यादा उत्पादन हो रहा है लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या होगा, आपका उत्पादन जो है ज़्यादा करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा और आपके उत्पादन के मतलब उपभोक्ताओं की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका जो सामान आप बना रहे हो पहुंच ही नहीं रहा तो भी आपका उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मांग और उत्पादन के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम भी वाणिज्य करता है। यह एक और वस्तुओं की मांग बढ़ाने में मदद करता है और दूसरी ओर यह उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल और अन्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए वाणिज्य बेहतर श्रम विभाजन और औद्योगिक प्रगति प्राप्त करने में भी मदद करता है। आगे देखते हैं। वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। वाणिज्य के माध्यम से हम दुनिया भर में वस्तुओं का उचित और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं। परिवहन और संचार विकास की सहायता से देश अपनी अधिशेष वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, जो मशीनरी और परिष्कृत प्रौद्योगिकी आयात के लिए बहुत ही उपयोगी है और यह देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वाणिज्य से अविकसित देशों को लाभ मिलता है। अविकसित देश विकसित देशों की कुशल श्रम और तकनीकी जानकारी आयात कर सकते हैं, जब उन्नत देश अविकसित देशों से कच्चा माल आयात कर सकते हैं। इससे अविकसित देशों में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया वो भी तेज होती है। आपातकाल के दौरान वाणिज्य की प्रक्रिया मदद करता है। भूकंप, बाढ़, युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वाणिज्यिक प्रक्रियाएं जो हैं आवश्यक चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी या फिर अभी आप देख रहे हो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है। तो इस सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो कमर्शियल प्रक्रियाएं हैं, कॉमर्स जो होती है वो लोगों तक चीज़ों को सुनिश्चित पहुँचाना यानी कि सही तरीके से पहुँचाने का कार्य सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी आवश्यकता। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो देखेंगे।